नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजेंद्र वैद। आप सब लोग जानते हैं पिछले 5 से 6 महीने जो लॉकडाउन था जम्मू कश्मीर में, उससे पहले भी 1 साल पहले जब 2009 जो है 19 में 5 अगस्त को 370 जब जो है रिवोक की गई थी, उसके बाद से ही जो है जम्मू के ट्रेडर्स को, जम्मू की इंडस्ट्री को, जम्मू के जो सब सेक्टर्स हैं, इसमें कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो अछूता है। सभी सेक्टर्स को खासा जो है नुकसान पहुंचा, जिसको असेस करने के लिए जो गवर्नर जो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा, उनकी क़यादत में जो है उन्होंने 5 जो मेंबर की एक कमेटी बनाई थी, जिनका ये काम था कि असेस करना है कितना लॉस हुआ है और किस सेक्टर को कितना लॉस हुआ है। वो जो रिपोर्ट थी वो आज सौंप दी गई है मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। इसके बाद जो है अब उम्मीद है यहाँ जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रीज से वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं, उनको ये एक उम्मीद है कि जो एक मीटिंग जो है उनके साथ हुई थी इससे पहले इन मेंबर्स की, और जो बातें उन्होंने उसमें रखी थी, उन बातों को, उनकी जो जितनी भी उनकी तवक्कुआत थी और खासकर जो उनको नुकसान हुए थे उसके बारे में जो है अवगत पहले से ही करवा बैठे थे, और उसके बारे में भी कुछ कदम उठाए गए होंगे या रिपोर्ट में उसके बारे में भी बताया गया होगा। इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव गुप्ता हैं और प्रोमिनेंट मेंबर हैं जम्मू जो है इंडस्ट्री के, जम्मू चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट मेंबर हैं, और काफ़ी जो है इनको जो है नॉलेज भी है और खुद ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। नमस्कार जी। गौरव जी, जब आपकी मीटिंग हुई थी, जो ये कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से, तो आपसे जब मीटिंग हुई थी तो क्या बातें रखी गई थी आपकी ओर से, और जब ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब आपको क्या लगता है कि क्या जो आपकी मांगे थी वो क्या जायज़ थी या वो मांग ली होंगी, और आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि मनोज सिन्हा से काफ़ी उम्मीदें हैं आपको? देखिए राजन जी, जहां तक उम्मीदों की बात है वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि मनोज सिन्हा साहब से तो बहुत ही उम्मीदें हैं, और ये जो हमारे साथ हुई थी वो 30 अगस्त को वित्तीय उद्योग भवन में जो उनकी कमेटी थी, के शर्मा साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड चेयरमैन जेके बैंक, ये तमाम अफसरान थे उस मीटिंग में। और एज फार एज चैम्बर, जम्मू चैम्बर की अगर मैं बात रखूं कि जो हमारी तरफ से जो उसमें सुझाव रखे गए थे और जो डिमांड्स थी वो बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर थी। इट हैज बीन 6 मंथ्स नाउ, जब से ये कोविड का कहर चल रहा है पूरे हमारे देश में या पूरे विश्व में, तो हमारी भी कुछ डिमांड्स थी। पर जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जब ये रिवोकेशन हुआ 35 जब ये 2019 5 अगस्त को जब ये डिसीजन लिया गया, तभी से अगर आप देखेंगे जम्मू की स्थिति या जम्मू कश्मीर की स्थिति जो हमारे यहाँ पे बिजनेस को लेकर, हमारे ट्रेडर्स को लेकर, हमारे इंडस्ट्रीज को लेकर जो थी, तभी से जो चीजें थी वो काफी जो है काफी रुकावटें थी उन सब चीजों में, और काफी एक बड़े लॉसेस हैं जो हम सारे फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस मीटिंग में हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से भी जो प्रपोजल यही रखा था कि ये जो स्पेशली जो कोविड का जो एक महामारी आई, और उसके दौरान जो हमारे ट्रेडर्स और जो हमारे इंडस्ट्रीज भाई हैं, जो भी सारे हम लोग जो सारे हम इसके विक्टिम बने, हमारे कुछ इश्यूज थे जिसपे हमने काफी फोकस किया और काफी जोर फोर्सफुली हमने कहा कि इन इश्यूज को गवर्नमेंट को इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा। उनमें से इश्यूज जैसे हमारे ये हैं कि जैसे रिलैक्सेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इस पीरियड में जो बिजली के बिल थे उसमें रिलैक्सेशन हो, और साथ में रिलीज ऑफ पेंडिंग पेमेंट्स, जितनी डिफरेंट विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट में पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको भी इमीडिएटली रिलीज किया जाए। और गवर्नमेंट एटलीस्ट ये जो कोरोना का जो महामारी में जो जब ये मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ, एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट से फोर्सफुली हमारी डिमांड रखी गई कि जितने भी सैलरी और जितने भी वेजेस हमारे जो हम एम्प्लॉयज को दे रहे थे, उसका भी जो है 75% जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे। और साथ में ही उसमें हमने ये भी सुझाव था कि जो इंटरेस्ट है ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट है उसको भी एग्जम्प्ट किया जाए। और इसके साथ में ही हमने पेंडिंग इंसेंटिव्स की भी बात की, और हमने ये सारी तमाम बातें पूरी की पूरी उस समय पूरी फाइल, एक पूरा मेमोरेंडम है जो हमने शर्मा साहब को हमने जमा कराया। और आज उम्मीद करते हैं कि आज ये जो पूरी कमेटी है इन्होंने आज फर्दर आगे सिन्हा साहब को जमा करवा दी, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे लिए जो है कि अच्छे दिन आएंगे। और ये सरकार, खासकर मनोज सिन्हा साहब जिनसे हमें
ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, कुछ ना कुछ वो हमारी पूरी गुहार जितनी डिमांड्स हमने मांगी हैं, मुझे लगता है कि काफी आशाएं हैं, काफी उम्मीदें हैं कि हमारी डिमांड्स को कहीं ना कहीं वो एड्रेस करेंगे। ठीक है गौरव जी, इससे पहले भी जो है जो कश्मीर ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक असेसमेंट दिया था कि लगभग जो है 10,000 जो है करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये पिछले महीने से पहले की बात है। तो आपको लगता है कि टोटल नुकसान आपको क्या लगता है कितना हुआ है जम्मू कश्मीर की तमाम जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, खासकर होटल इंडस्ट्री है, चाहे जो मेडिकल इंडस्ट्री है, तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उनको लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? क्या कोई असेसमेंट है आपके पास? देखिए, जहां तक एज पर अगर मैं आज असेसमेंट की बात करूं, अगर कश्मीर के मेरे भाइयों ने भी वहां पर 10,000 करोड़ का जो नुकसान की बात की, पर मैं आज एक व्यक्तित्व तौर पे अगर मैं आपसे बात शेयर करूं, ये एक ऐसा नुकसान है जिसको आज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जहां पर वो 10,000 करोड़ की हम बात करें, मुझे लगता है ये उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। अभी देखिए कितनी ही चीजें हैं, आप बताइए कौन सा एक सेक्टर है जो इस पूरी कोरोना महामारी से खासकर बचा है। आज मैं कटरा की बात करूं और कटरा के बाजारों की बात करूं, या जम्मू के मैं विभिन्न अलग अलग बाजारों की बात करूं, या जम्मू के होटल्स की बात करूं, आप बताइए, आप हर एक चीज यहाँ पर जो है बैडली इफेक्टेड है। और आज इस पूरी अगर आप पूरी एक सिनेरियो देखो, और आज जहां पर ये जब बिजली के बिलों के यहाँ पर बिल्स आते हैं महीने के बाद, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो भी पे दी बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आज कैलकुलेशन की जब आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा एस्टिमेट दीजिए, मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा एस्टिमेट है जिसको हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। गौरव जी, मनोज सिन्हा जब से आए तो उन्होंने तमाम जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी तेजी लाई, और उसके बाद उन्होंने इस कमेटी को जो है बना दिया, जो पहले ही डिमांड थी कि ऐसा असेसमेंट हो और जो है नुकसान है उसमें कुछ जो है गवर्नमेंट सहायता भी दे ट्रेडर्स को, क्योंकि अब जो हालात हैं वो ऐसे बन चुके हैं कि वापस उठ पाना इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ये आपको लगता है? देखिए, आज जो एक स्थिति है, बड़ी भयंकर सी स्थिति है, जहां पर नो डाउट हमारे एलजी साहब जब आए तो उन्होंने काफी इसको प्रयास से और काफी जोरों शोरों से अपना पूरा कमेटी का भी संगठन किया, सब कुछ किया। पर राजन जी, आज सबसे बड़ी जो आज बात आती है, कमेटियां भी बन जाती हैं, रिपोर्ट्स भी जमा हो जाती हैं, कागज कार्रवाइयां सब हो जाती हैं, पर जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन करने की, आज सबसे बड़ा जो सवाल जो हम सबसे करना चाहते हैं, और खासकर मैं एलजी साहब से वही गुहार लगाना चाहता हूं कि आज आपके आने पहले भी बहुत सी कमेटियां बनी और बहुत बहुत असेसमेंट्स और एस्टिमेट्स लगाए गए, पर जमीनी हकीकत पर प्रैक्टिकली अगर उसको इंप्लीमेंट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट वाज द रीजन मैं तभी उस दिन भी एक ही गुहार हम सब मिलकर यही लगा रहे थे। एक कमेटी बनने के बाद सब कुछ हमारी डिमांड्स उन फाइलों में जमा करने के बाद, हमारे सुझाव सुनने के बाद, जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम। इसकी बॉन्डेज क्या रहेगी, कितनी देर लगेगी, इसमें समय जो है उसकी जो परिभाषा अगर मैं बोलूं, या उसकी एक तय लिमिट को फ्रेम अप करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो ऐसा है कि कितनी कमेटियां बनती हैं और कितनी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, पर जब तक आपका टाइम फ्रेम उसका प्रॉपरली उसका पूरा टाइम पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होना, तो फिर ये तो हवाई में बातें होंगी, कार्रवाई और कागजों में ही रह जाए। गौरव जी, बहुत अहम बात बोली कि टाइम बाउंड जो है उसका इंप्लीमेंटेशन होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि रिपोर्ट्स कई दफ़ा बनाई जाती हैं। 2008 में भी आपको याद होगा कई रिपोर्ट्स बनी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया गया। ठीक है, आपने बिल्कुल वाज़ेह कहा, लेकिन इसके साथ साथ आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। गवर्नमेंट कहती है स्टार्टअप्स जो है वो जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए है, यंग इंडिया है, मेक इन इंडिया है। ऐसे हालात में आपको लगता है जहां बैंकिंग सेक्टर भी इस वक्त कमज़ोर है और जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं जहां पे अभी भी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, क्या इसके मायने हैं कुछ? सर देखिए राजन जी, आज तो मैं वो कहते हैं ना कि 3 टर्मोलॉजी पे मैं आज फोकस कर रहा हूं। आपका DEEE, फर्स्ट इज डेवलपमेंट, सेकंड इज इकोनॉमी एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताओ तीनों चीजों में आज गवर्नमेंट का अगर मैं रुख देखूं,
इतने हंड्रेड्स ऑफ, ये पूरे अगर आप बात करो थाउजेंड्स ऑफ आज यहाँ पर यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए ये कोरोना की महामारी में। अगर आप इकोनॉमी की बात करो ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमी अगर सिनेरियो देखिए आप किस साइड आप जा रहे हैं, अगर आप डेवलपमेंट की बात करिए आप किस साइड जा रहे हैं। आज एक काफी चीजें जो है क्लियर कट। अब आपने स्टार्टअप की बात की, आज मुझे बड़ा अफसोस है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी 2 दिन पहले जो 3 दिन पहले जो नतीजे आए हैं जम्मू के स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं, दे आर नोवेयर इन द पिक्चर, कहीं पर पिक्चर में नहीं है यहाँ के स्टार्टअप। तो आप देखिए जहां पर यहाँ पर 4G की एबिलिटी नहीं है और हम यंग एंटरप्रेन्योर्स यंग यहाँ पर हमारे स्टार्टअप्स हैं जो इन्होंने 4G तक यहाँ पे नहीं है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं। आप उन स्टूडेंट्स को देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि 4G नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा गौरव, लेकिन जो ये रिपोर्ट जो है अभी दी गई है गवर्नर साहब को, लेकिन आपको लगता है कि इन रिपोर्ट्स का जो है कोई फायदा नहीं है या ये एक आई वॉश है, या आपको लगता है वाकई ही अब जो मनोज सिन्हा साहब आए हैं वो भी चाहते हैं कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं? आपको लगता है इस रिपोर्ट को सबमिट करने से आगे जो है वो बात बढ़ पाएगी? देखिए हमें काफी उम्मीदें हैं राजन, मैं दोबारा कहूंगा काफी उम्मीदें हैं हमें एलजी साहब से। और तो जो रिपोर्ट जो आज जमा हुई है मैं आशा करता हूं कि उसमें सारे ये पॉइंट्स कवर हुए होंगे और काफी ज्यादा हमें मतलब एक एक्सपेक्टेशंस हैं स्पेशली एलजी साहब से कि ये कुछ ना कुछ उसमें चेंज लाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें कि आगे जाकर क्या होगा और कैसे होगा, सब कुछ जो मायना रखेगा जो रिपोर्ट इन्होंने आज जमा की है। मतलब आपको गौरव जी उम्मीद है इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ जो लोग इंडस्ट्री से एसोसिएट हैं उनको उम्मीदें हैं इस रिपोर्ट से, आपका ये कहना है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी जम्मू में हैं? देखिए उम्मीद पे तो देखिए दुनिया कायम है और उम्मीद तो हमेशा ही रहती है। और इनके लिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा गौरव जी क्योंकि 2008 का जो है वो एक मिसाल आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि अब कुछ उम्मीद है? तब तो 2 महीने बंद रहा था जम्मू कश्मीर, अब तो के लगभग 3, 4, 5 महीने हो गए और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता। देखिए वैक्सीनेशन नहीं, आपने आज वैक्सीनेशन की बात की, आज आप देख रहे हैं जम्मू किस तरह से निकल रहा है। जम्मू इज इन बैड शेप एज फार एज कोरोना की अगर मैं बात करूं, पिछले 8-10 दिनों में जो जम्मू की तो पूरी स्थिति जम्मू की, आज हमारे मेडिकल की बात करूं या इवन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की लेवल्स, तो आज फोकस है, मुझे आज इस पे भी जरूरी है कि इस पे भी फोकस किया जाए। और आज मैं तमाम जितने भी लोग इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं या गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी जो इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक आपके भी चैनल से एक छोटा सा उनसे भी आज सवाल करना चाहता हूं कि जब एक रैपिड टेस्टिंग शुरू करने का एक सिलसिला एक इनिशिएटिव लिया गया तब ये नहीं सोचा गया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सबको कैटर करने के लिए था कि नहीं था। और आज टोटल हमारे जम्मू शहर में अगर मैं बात करूं टोटल यहाँ पर पैनिक है, जहां पर एक बेसिक जो ऑक्सीजन फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं आज उसकी हाहाकार यहाँ पर मची हुई है। तो बहुत से चैलेंजेस हैं मनोज सिन्हा साहब के लिए और मुझे लगता है कि जिस तरीके की इनकी एक पूरी इमेज है और जिस तरीके की एक इनकी जो बारे में बात होती है, मैं अगर आज इंडस्ट्रीज या चैम्बर की या अपने ट्रेडर्स भाइयों की बात करूं या जम्मू में कोरोना की महामारी की बात करूं, हमें काफी उम्मीदें हैं इनसे कि ये कुछ ना कुछ वार फुटिंग पे अपना काम करेंगे और जम्मू कश्मीर हमारे पूरे आवाम को इस सारी जितने भी इस समय जो एक स्थिति भयंकर स्थिति बनी है जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को इस से निकालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आप वक्त इंडिया के साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो गौरव गुप्ता जो एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं जम्मू जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो है उनको उम्मीदें तो हैं लेकिन अब बात सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने तक सीमित ना रहे, इसके आगे भी बात जाए और जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हो। लेकिन इन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोविड-19 रहा पिछले 5-6 महीनों में, जिस तरह से सभी सेक्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है,
उसमें वापस जान फूंकने के लिए कुछ वक्त लगेगा। चैलेंजेस हैं जो मनोज सिन्हा है, गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, लेकिन कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उन्हें उम्मीद है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है और उससे पहले उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, जो बातें उसमें कही गई थी, वो सब बातें उसमें होंगी और एक फायदा जो है यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको मिलेगा और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ शामिल किया गया होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही देखते रहिए वक्त इंडिया।